मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं सब? घर पे ठीक है? पहले मैं तुम लोगों को हिंदी पढ़ाती थी, लेकिन आज से मैं तुम लोगों को अब इंग्लिश पढ़ाऊंगी। हिंदी रेखा मैम पढ़ाएंगी, ठीक है? टाइम टेबल तुम लोगों को मिल गया है, बहुत ध्यान रखना है टाइम का। जिस सब्जेक्ट का जो टाइम मिला है उसी टाइम पीरियड में तुमको वो काम करना है, पढ़ना है, जो भी क्लास वर्क है पोस्ट करना है। और वर्कशीट जो है वो तुम लोग आफ्टर स्कूल भी पोस्ट कर सकते हो, लेकिन पोस्ट करना ज़रूरी है। तो अभी मैं आज जो इंग्लिश का है, हम एक चैप्टर कर रहे हैं। हमारी 2 बुक्स है, उसमें से एक बुक है इट सो हैपन। इसका हम एक चैप्टर है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। किस तरह ऊंट ने अपनी हम्प को, जो कुबड़ होता है ना उसके बॉडी के ऊपर, कमर पे, पीठ पर, वो कैसे पाया, वो हम पढ़ेंगे इसमें। तो कैसे हम देखेंगे। आज मैं तुम्हें सिर्फ इसकी समरी बताऊंगी, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह तुम्हें भेज दिए जाएंगे, वो अपना करना है। सिर्फ समरी बताऊंगी कि इसमें क्या है, पर पूरा चैप्टर, होल चैप्टर तुमको खुद पढ़ना है, रीड करना है, रिवाइज करना है, लर्न करना है। जब हम ज़ोर ज़ोर से बोलकर पढ़ते हैं तो हमें बोलना, इंग्लिश बोलनी और पढ़नी दोनों आ जाती है, समझ में आता है ना। तो जोड़ जोड़ के पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है? इंट्रोडक्शन मैं तुमको दूंगी, इसका समरी बताऊंगी, और पूरा चैप्टर खुद पढ़ना है तुम लोगों को। अब एग्जाम आने वाले ना, 3 ही महीने अब हमारे पास, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ठीक है? तो बहुत ध्यान देना है, खुश रहना है। हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। In the beginning, the world was new. The animals were just beginning to work for man. There was a camel. He lived in the middle of a howling desert. He did not want to work. He ate sticks and thorns. He said hump when anyone spoke to him. शुरुआती दौर में जब जानवरों ने मनुष्य के लिए काम करना शुरू किया, तो ये उस समय की बात है। और वहाँ पर एक जंगल था, एक डेजर्ट था, जंगल तो नहीं डेजर्ट था, रेगिस्तान था, जिसमें सारे जानवर रहा करते थे और ऊंट भी उसमें रहता था। और ऊंट जो था कुछ काम नहीं करता था, और जानवर तो काम करते थे पर ऊंट कुछ काम नहीं करता था, सिर्फ वो स्टिक्स और थॉर्न्स खाता था, कांटे और जो पेड़ पौधे होते हैं वो खाया करता था। और अगर कोई उससे कुछ कहता था तो वो हम्प बोलता था, हम्प बोलकर, और वो बस कुछ काम नहीं करता था। द हॉर्स वेंट टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग. He asked the camel to come out and trot. एक मंडे की सुबह, जैसे आज मंडे है ना, मंडे की सुबह एक घोड़ा इस कैमल के पास गया और उसको बाहर आकर काम करने के लिए कहा। बट द कैमल सेड हम, जैसे वो कहता ही था, हम उसने कह दिया। द हॉर्स टोल्ड द मैन अबाउट इट. तो घोड़ा जो था इसके बारे में उसने मनुष्य को बताया, जो घोड़ा जिस मनुष्य के पास काम करता था। द डॉग केम टू हिम. अब कुत्ता उसके पास आया. ही आस्क्ड हिम टू वर्क. कुत्ते ने भी उससे कहा, ऊंट से कि भी आओ बाहर काम करो। बट द कैमल सेड हम, लेकिन कैमल ने कहा, उसको भी कुत्ते को भी मना कर दिया और हम कहा। द ऑक्स केम टू हिम. अब बैल उसके पास आया, बैल ने भी आकर उसको कहा भी आकर काम करो। द कैमल सेड टू हिम टू हम, और कैमल ने उसको भी हम कहा। द मैन कॉल्ड द हॉर्स, द डॉग एंड द ऑक्स. अब मनुष्य ने, क्योंकि शुरू में अब जानवरों ने काम करना शुरू कर दिया था मनुष्य के लिए, तो मनुष्यों ने डॉग को, हॉर्स को और ऑक्स को बुलाया. He told them about the camel. To compensate the camel's work, he asked them to work double time. अब उन्होंने कहा मनुष्यों ने कि भाई ऊंट तो कुछ काम कर नहीं रहा है, लेकिन उसके हिस्से का काम भी अब तुम लोगों को करना पड़ेगा. डॉग से, हॉर्स से और ऑक्स से कहा कि अब उसके हिस्से का काम भी तुम लोगों को करना पड़ेगा. The 3 animals got very angry. और वो जो तीनों जानवर थे बहुत नाराज़ हो गए कि भाई वो तो आराम से बैठा बस खाता पीता रहता है, अब उसके बदले का काम हम करें, हम अपना भी करें और उसका भी करें. दे हेल्ड अ पंचायत. अब उन्होंने एक पंचायत बुला ली. गांव में पंचायत होती ना, ऐसे इन जानवरों ने भी अपनी एक पंचायत बुला ली. दे केम द जिन टू ऑल डेजर्ट्स. और उस पंचायत में जो उसका मुखिया था, जैसे ग्राम पंचायत हम पढ़ चुके ना 7th में 6th में, तो उसका जो मुखिया था पंचायत का, वो एक जिन था. जिन जो था वो आ गया. द हॉर्स कंप्लेंट टू द जिन अबाउट द कैमल. अब घोड़े ने इस कैमल की, इस ऊंट की शिकायत जिन से करी. ही टोल्ड द जिन दैट द कैमल डिड नॉट वर्क. ही सेड ओनली हम. उसने जिन से कहा कि भाई कैमल कुछ काम नहीं करता, वो सिर्फ हम्प बोलता है. द जिम assured them that he would set the camel right. और जिम ने उसको, उन तीनों जानवरों को अश्योरेंस दिया, एक दिलासा दिया कि नहीं, वो कैमल को ठीक करके ही रहेगा. द जिन फाउंड द कैमल इन द डेजर्ट.
ही वॉज लुकिंग एट हिज रिफ्लेक्शन इन वाटर। और जिन जो था उसने कैमल को, ऊंट को उसी रेगिस्तान में पाया और वहाँ पर एक पानी का छोटा सा एक तालाब टाइप था। जिन उसमें अपने आप को देख रहा था, अपने रिफ्लेक्शन को उसमें देख रहा था। द जिन आस्क्ड हिम टू वर्क, जिन ने उससे कहा काम करने के लिए ऊंट से। बट द कैमल सेड हम, लेकिन जैसे वो कहता था कैमल ने हम कहा। ओनली बट एज सून एज ही सेड दिस ही सॉ समथिंग स्ट्रेंज, लेकिन जैसे उसने हम कहा तो उसे एक बड़ा अजीब सा कुछ दिखाई दिया। ही सॉ हिज ब्यूटिफुल बैक वॉज पफिंग अप, और उसने देखा कि उस रिफ्लेक्शन देख रहा था ना पानी में, तो उसने क्या देखा कि एक उसकी जो इतनी खूबसूरत पीठ है वो कुछ ऊंची सी उठती जा रही है। ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज बैक, उसे तो बहुत घमंड था अपनी पीठ के ऊपर। नाउ इट टर्न टू बी वेरी अगली, लेकिन अब वो बड़ी बदसूरत दिखने लगी थी। द जिन टोल्ड द कैमल दैट इट वॉज हिज ओन हम, और जिन ने कैमल से कहा कि ये तुम्हारी खुद की कुबड़ है, ये कुबड़ हो गया तुम्हारी पीठ के ऊपर। ही हिमसेल्फ हैड ब्रॉट इट अपॉन हिम बाय नॉट वर्किंग, और उसने ये अपने ऊपर कैसे लाया ऊंट ये कुबड़ को, हमको, ये काम ना करके तुम अपने ऊपर इस कुबड़ को ले आए हो। द जिन ऑर्डर हिम टू वर्क, he himself had brought it upon him but by not working. The jinn ordered him to work, but the camel said that he couldn't work. The humps was a big hurdle. अब जिन ने फिर उसको कहा कि अब तुम काम करो, तो उसने कहा कि नहीं मैं काम नहीं कर सकता, क्योंकि जो कुबड़ है, ये जो हम्प है, मेरे लिए एक बहुत बड़ी रुकावट बन चुकी है, मैं अब काम नहीं कर सकता। द जिन टोल्ड द कैमल दैट द हम्प हैड अ पर्पस, और जिन ने कैमल को बताया कि इस हम्प का एक पर्पस, एक योजना है तुम्हारी बॉडी के ऊपर। द कैमल हैड नॉट डन वर्क फॉर 3 days, क्योंकि तुमने 3 दिन से काम नहीं किया है। ही वुड ऑलवेज बी एबल टू वर्क फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, और अब तुम बिना खाए 3 दिन तक काम करोगे। ही कुड लिव ऑन हिज हम। द जिन आज द कैमल टू बिहेव प्रॉपरली, और अब तुम्हें इसी कुबड़ के साथ जीना पड़ेगा, और अब सही ढंग से जीना सीख लो। द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3, अब कैमल जो था इन तीनों जानवरों के, डॉग के, हॉर्स के और ऑक्स के पास आ गया। फ्रॉम दैट डे द कैमल ऑलवेज हैज़ अ हम्प, और तब से इस कैमल के बॉडी पर, पीठ पर एक हम्प है, कुबड़ है। बट ही हैज़ नॉट कॉट अप विथ हिज 3 days, लेकिन वो जो 3 दिन इसको बिना काम के रहा था और काम करना था, वो 3 दिन ये पूरे नहीं कर पाए। ही हैड मिस्ड देम एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड, ही हैज़ नॉट येट लर्न टू बिहेव, और तब से उसने वो काम किया ही नहीं, और आज तक वो उसका बिहेवियर ऐसा ही है, थोड़ा सुस्त है, थोड़ा लेज़ी है, चलने में भी, ये सब कामों में आज तक वो लेज़ी है। बेटा ये पूरी स्टोरी है कैमल के बारे में जो हमने पढ़ ली है, इसकी तुम लोगों को क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग्स भेज दिए जाएंगे। ध्यान रखना है कि इसी पीरियड में तुम लोगों को भेजना है, ठीक है। खुश रहना है, घर पर रहना है।